हाँ जी। स्क्रीन को लगाते हैं हम रिकॉर्डिंग पर। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रिकॉर्डिंग और आज का टॉपिक। ध्यान से देखना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आप ये चीज सीख जाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप ये चीज अच्छे से सीख जाते हो गूगल एड्स, तो फ्रीलांसिंग में और नौकरी में बहुत अच्छा पैसा है। किसी और लाइन में जाओगे ना, किसी भी और लाइन में आपको राइज करने में टाइम लगता है। इसमें आपका अकाउंट मैनेज करने के 20 से 25 हजार रुपए कोई भी क्लाइंट यूं ही दे देता है महीने के, हर महीने के 20 से 25 हजार। ऐसे दो चार क्लाइंट पकड़ लो। जॉब के साथ साथ मेरे स्टूडेंट करते हैं, एक्स स्टूडेंट्स काफी करते हैं ये काम। पकड़ लिए, बढ़िया अर्निंग हो जाती है। बाकी आप किसी और प्रोफाइल में होगे, ज्यादातर लोग यहाँ पर नौकरी कर भी रहे हैं। आप लोगों को पता होगा 20 हजार 25 हजार, फिर अगले साल आपकी 10% इंक्रीमेंट हो गई, धीरे धीरे करके राइज करोगे आप। डिजिटल मार्केटिंग में चीजें बहुत रैपिड है। तो ध्यान से सुनना सब लोग। ऑन अ सीरियस नोट, देखो, आपका गूगल एड्स का इंटरफेस कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है। अगर आप लोग अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पैसे मांगता है, 500 रुपए आपको मिनिमम देने पड़ेंगे तब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। लेकिन किसी किसी का अपने आप अकाउंट क्रिएट हो भी जाता है, किसी किसी के में पैसे नहीं मांगता है। जैसे अभी एक दूसरे बैच में एक स्टूडेंट का क्रिएट हो गया। मेरे ख्याल में साजिद आपका भी क्रिएट हो गया था ना, बिना कुछ पेमेंट ऐड करे। हाँ, साजिद का भी हो गया था। तो ये गूगल एड की एनॉमली है, यानी कि जो इंटरफेस है कभी कभार हो जाता है अलाउ, कभी कभार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे पैसे मांगेगा। एनॉमली के चक्कर में कभी कभार वो आपको अलाउ कर देता है। ठीक है, आपके पास खुद का अकाउंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, मैं आपको इस अकाउंट का एक्सेस दूंगा, इस वाले अकाउंट का। और इस पर आप कैंपेन क्रिएट करके पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। ये ऐसे आपका जो गूगल एड्स का इंटरफेस है शुरुआत में ऐसे खुलता है। दो चीजें मैं इसमें और बता देता हूं। ये वाला जो इंटरफेस है ना, ये वाला जो इंटरफेस है, एक सेकेंड, ये है आपकी न्यू व्यू। ठीक है। ये आपका नया व्यू है। अभी समझाता हूं मैं क्या चीज है ये। न्यू अपीयरेंस, ये नई अपीयरेंस है। ऐसे आपका गूगल एड जो है वो इस प्रकार का इंटरफेस होता है। पहले कैसा था, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करा, इधर डुप्लीकेट का बटन दबाया। आपसे कोई अगर कंपनी में बोलता है ना कि इस टैब को ड्यूप करो, ड्यूप करने का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना। अब ये दोनों सेम हो गए, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए एक दूसरे के। ठीक है। तो मैंने इस टैब को करा डुप्लीकेट, ड्यूप करा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स पहले कैसे दिखता था। यहाँ पर एक वो आ रहा है अपीयरेंस, यहाँ पर जाओगे। अब यहाँ पर आ रहा है आपका यूज प्रीवियस डिजाइन फॉर दिस सेशन। प्रीवियस डिजाइन पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि पहले गूगल एड्स दिखता कैसा था। और ये भी बता दूंगा कि मैं पुराना वाला डिजाइन आपको क्यों दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखो, नया वाला कुछ ऐसे दिख रहा है और पुराना वाला कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। आपको फर्क यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर इतने से ऑप्शंस आ रहे हैं, जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं ना, टूल्स, बिलिंग, एडमिन, वो आपको पुराने वाले में, पुरानी अपीयरेंस में यहाँ पर मिलेंगे। इधर मिलेंगे सारे ऑप्शन। ठीक है। ये पुराना इंटरफेस ऐसे दिखता था, लेकिन अब एड ने, गूगल एड्स ने, गूगल ने इसको चेंज करके ऐसा बना दिया है। मैं आपको पुराना इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज भी बहुत कंपनियों में ये वाला पुराना वाला इंटरफेस यूज होता है। कई बार आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, क्लाइंट आपके साथ स्क्रीन शेयर करता है कि भाई मेरी कैंपेन में क्या क्या हो रहा है। पुराना वाला इंटरफेस आप देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे कि भाई ये क्या है, मेरे ऑप्शंस कहाँ हैं, कहाँ गए मेरे ऑप्शंस। तो क्लाइंट को लगेगा कि भाई इसको तो काम ही नहीं आता, है ना। थोड़ा मतलब उस टाइम खराब सा मतलब फील होगा आपको। तो इसलिए दोनों इंटरफेस अपने को पता होने चाहिए। ये वाला न्यू हो गया, ये वाला पुराना वाला हो गया। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वैसे तो, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ आते थे वो यहाँ हो गए हैं। और थोड़े बहुत कैंपेन चेंजेस भी हुए हैं। अगर आपको पुराने वाले पे जाना है या नए वाले पे जाना है, सॉरी, वापस अपीयरेंस पे जाओ, इधर क्लिक करो, यूज न्यू डिजाइन पे चले जाओ, वापस ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गया आपका डिजाइन की बात। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट वहां पर लगा देता हूँ।
अभी तो फिलहाल आप नए वाले पर ही काम करेंगे सब लोग। पुराना जब नया वाला एक बार समझ में आ जाएगा ना तो पुराना वाला इजी है थोड़ा। ओके, नए वाले इंटरफेस पे आता हूँ। देखो होता क्या है, गूगल एड्स में किस प्रकार काम होगा, एक बार ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात, उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, आप या तो कंपनी में या फिर आप जॉब या फिर आप अपना खुद का काम कर रहे हो। गूगल एड में वैसे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा जाता है, ये बता दूं मैं। अगर आप मान के चलो गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आपकी जो जॉब लगेगी उसको जीएई गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव, या फिर आपको पीपीसी एग्जीक्यूटिव, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये वाले आपको टाइटल मिलेंगे अगर आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी जॉब सिक्योर करते हो। तो वहां पर क्या होगा, अलग अलग क्लाइंट आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो मैं हूं, मेरी खुद की एक फर्नीचर की शॉप है बहुत बड़ी, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। काफी बढ़िया मतलब चल रहा है बिजनेस। अब क्या करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, ऑनलाइन लेकर जाना है। अभी तक जैसे कि मान के चलो मैं नोएडा नोएडा में अपना फर्नीचर बेचता था, अब मुझे एरिया बढ़ाना है। अब मुझे गाजियाबाद, मुझे दिल्ली, मेरे को पुणे, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, ऐसी ऐसी सिटीज में भी अपना मेरे को माल बेचना है, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो बिजनेसमैन कभी पेमेंट करने से यानी कि मार्केटिंग में पैसा डालने से डरता नहीं है। बिजनेसमैन को भी पता है कि जब वो बढ़ाने के लिए उसका ऐड चलेगा। हाँ हाँ, वही चीज आ जाए, बढ़ाने के लिए ऐड चलेगा बिजनेस। मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बात तो ये है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, जो व्यापारी होता है, व्यापारी को ये चीज पता होती है कि जब अपन पैसे डालेंगे तभी हमारे पास बिजनेस आएगा। तो मार्केटिंग में पैसे डालने से जो आपका जो वो है ना, आपका जो बिजनेसमैन है, वो कतराता नहीं है। तो वो आया, ऐसा कोई व्यक्ति है और वो है आपकी कंपनी का क्लाइंट। जिस जिस कंपनी में आपकी जॉब लगी है, वो आपका क्लाइंट है वहां पर। ओके, वो आपको बोलेगा कि भाई मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है, आप मेरे गूगल एड्स अकाउंट में आओ और एक नई कैंपेन क्रिएट कर दो, ठीक है, ऐसे बोलेगा वो। होता क्या है, हम लोग क्लाइंट के अकाउंट से ही काम करते हैं, अपने अकाउंट से काम नहीं करते, क्लाइंट का अकाउंट क्रिएट करवा देते हैं। तो क्लाइंट ने तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि भाई आप अपने अकाउंट का ना मुझे एक्सेस दे दो, समझे। आप अपने अकाउंट का मेरे को एक्सेस दे दीजिए, मैं यहां बैठा बैठा कर लूंगा जो भी मेरे को कैंपेन क्रिएट करना है। यानी कि मान के चलो एक घर है, एक घर में आपको भी उसमें अंदर घुसने का एक्सेस मिल गया है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो आपको वो एक्सेस, वो क्लाइंट बोलेगा भाई मुझे तो नहीं पता एक्सेस कैसे दिया जाता है ना। तो फिर आप बोलोगे चलो ठीक है, गूगल मीट पे आ जाओ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो गाइड करने के लिए, यानी कि मान के चलो अगर ये क्लाइंट का अकाउंट है, तो अपने को गाइड करना है क्लाइंट को कि भाई मेरी ईमेल आईडी पे एक्सेस दे दो। आप क्या करोगे, क्लाइंट को बोलोगे भाई यहाँ पर सबसे नीचे एडमिन का बटन आ रहा है, एडमिन पे क्लिक करो, और यहाँ पर एक्सेस एंड सिक्योरिटी का टैब आ रहा है, ठीक है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले जाओगे आप एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे। अब यहां पर ये जो प्लस का बटन आ रहा है ना, प्लस वाला बटन, इस पर बोलोगे क्लाइंट को कि भाई इस पर क्लिक करो, और यहां पर अपना ईमेल एड्रेस, आप उसको बोलोगे कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस है जैसे कि shikhar raman@gmail.com, मैं उसको बोलूंगा ये वाला ईमेल एड्रेस आप यहां पर डाल दो। फिलहाल के लिए अभी आप में से कोई अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, मैं अभी यहाँ पर कॉपी पे, अच्छा काम बन रहा है, हाँ जी। कोई एक अपना चैट में ईमेल देना जरा, जिसके पास लैपटॉप से जो कनेक्टेड है वो देना। नीलेश आप बता सकते हो, जाओ तो चैट पे लिख सकते हो, क्योंकि लैपटॉप से आप कनेक्टेड हो ना अभी। चैट पे लिख दो, मोबाइल से जो है वो नहीं। अच्छा अभी स्क्रीन मैंने, अच्छा अच्छा रुक जाओ, अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ, एक बार ईमेल आईडी आ जाए फिर मैं अभी बताता हूँ। अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप नहीं करूंगा मैं, चलने वाला। नेहा आप लैपटॉप से कनेक्टेड है, चलिए ठीक है।
मैं आपको अपना जीमेल ओपन कर लेना उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही वाली ईमेल एड्रेस लेता हूँ, कोई नहीं नीलेश। ये वाला ईमेल एड्रेस है नेहा का @gmail.com वाला है। इस पर एक्सेस चाहिए अपने को। क्या करोगे, ये है आपके गूगल एड्स का होम पेज, ठीक है, ये आपके गूगल एड्स का होम पेज है। अब आप क्या बोलोगे क्लाइंट को, ये आ रहा है एडमिन का टैब, एडमिन पे क्लिक कर दो। कर दिया उसने। करने के बाद ये आ रहा है यहाँ पर एक्सेस एंड सिक्योरिटी। उसको बोलना कि भाई एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करो। कर दिया उसने। ये सारी ईमेल एड्रेसेस हैं जो इस अकाउंट से कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ पर उसको बोलना प्लस पे जाओ और यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल दो, जो कि मैं अभी नेहा का ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ। नेहा का ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब इस वाले टैब पर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, एक्सेस एंड सिक्योरिटी वाला, ध्यान से देखना इस चीज को। एक्सेस एंड सिक्योरिटी टैब पढ़ रहे हैं अभी अपन लोग। कंट्रोल भी करता हूं मैं यहाँ पर और वापस आ जाता हूं उधर। देखो, ये अलग अलग टाइप की ना एक्सेस के लेवल होते हैं, ठीक है। अब जैसे बैंक होता है ना, बैंक, अगर आप कभी बैंक में गए हो तो बैंक में बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको बस काउंटर तक ही जाने को अलाउ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहां के एम्प्लॉय होते हैं, जो वहां काम करते हैं, उनको काउंटर के उस तरफ जाना अलाउ कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको, जो कैशियर वाला केबिन होता है जहां पर सारा पैसा रखा रहता है, वहां तक जाना हर किसी को अलाउ नहीं होता है ना। किसी किसी गिने चुने लोगों को ही अलाउड होगा ना बैंक में। तो हर किसी का एक एक्सेस लेवल है। हर किसी की मान के चलिए एक पावर है, ताकत है बैंक के अंदर। सेम वही चीज है गूगल एड्स में। ईमेल ओनली, जब आप नई नई किसी कंपनी में जाते हो ना, और आप ट्रेनर मतलब एज अ ट्रेनी जाते हो, एज एन इंटर्न जाते हो, तो आपको ना ईमेल ओनली का एक्सेस दिया जाता है। ओके, ईमेल ओनली का देखो, ईमेल ओनली क्या कर सकता है। अगर आपको ईमेल ओनली का दिया गया है ना, अब वो ईमेल ओनली वाला बेचारा सिर्फ रिपोर्ट्स को पढ़ सकता है। यानी कि गूगल एड्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनके काम की रिपोर्ट देख सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ईमेल ओनली एक्सेस। दूसरी एक्सेस का लेवल होता है बिलिंग एक्सेस। बिलिंग क्या चीज है भाई, आप गूगल ऐड चलाओगे तो गूगल ऐड में पैसा लगता है। रोज का आपको रुपए डालने पड़ते हैं, या तो वन टाइम डाल दो, आप एक बार में आप डाल के छोड़ दो 1 लाख रुपए, या फिर आप कभी 10,000 कभी 20,000 ऐसे करके आप पेमेंट ऐड कर रहे हो। ये पेमेंट ना आप लोग ऐड नहीं करोगे, ठीक है। पेमेंट ऐड करना किसका काम है, क्लाइंट का, है कि नहीं। वो रोज डालेगा, आप उसको क्लाइंट को बोलोगे कि भाई आज अकाउंट में 5,000 रुपए डाल दो, बाकी बिजनेस मैं आपको दूंगा। क्लाइंट का क्या, क्लाइंट तो डाल देगा। अगर उसको मिल रहा है 5,000 रुपए डालने में, अगर उसका कोई 50,000 या 1 लाख रुपए का उसका कोई सोफा है या सोफा कम बेड है, वो बिक रहा है, तो उसे क्या जा रहा है ना, 5,000 रुपए डाल देगा, वो 1 लाख का उसका माल बिक गया। तो बिलिंग जो करते हैं ना, बिलिंग काम आम तौर पे यूजुअली होता है क्लाइंट का। क्लाइंट बिलिंग ऐड करता है। तो ये वाली जो है ना, आप लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ना तो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी, कंपनी में काम कर रहे हो तो भी, बिलिंग एक्सेस क्यों देंगे आपको। बिलिंग एक्सेस वाला सिर्फ देखो 2 टिक लगे हुए हैं। क्या क्या काम कर सकता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है और बिलिंग इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। एडिट से मेरा मतलब है नया अकाउंट कोई ऐड करना है। अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं हम लोग, ठीक है। बैंक अकाउंट लिंक होता है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होता है गूगल गूगल एड्स में। तो उसको चेंज करना है, कोई बिलिंग डिलीट करनी है, ये सब बिलिंग वाला व्यक्ति काम करता है। फिर आता है रीड ओनली। आमतौर पर, मतलब 99%, अगर आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर, या फिर खुद मतलब, हाँ, अगर कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उस केस में आपको रीड ओनली एक्सेस दिया जाएगा। रीड ओनली में पता है क्या होता है, देखो, ईमेल ओनली और रीड ओनली में फर्क समझना। ईमेल ओनली का ये मतलब है कि अकाउंट की जो भी परफॉर्मेंस है, उसकी जो रिपोर्ट होगी,
ठीक है, वो आपके पास ईमेल में आ जाएगी। यानी कि आप गूगल एड्स के अकाउंट को भी लॉग इन नहीं कर पाएंगे। आप मान के चलो दूर से बैठ के ईमेल में देख रहे हो कि भाई क्या लड़ाई चल रही है गूगल एड्स में, बस आप ये देख सकते हो, वो भी ईमेल पे। जीमेल जो अभी आपने ईमेल डाला है ना मैंने यहाँ पे नेहा का, तो अगर मैं ईमेल ओनली कर दूंगा तो उनके पास बस ईमेल आता रहेगा कि ये अकाउंट में ये हो रहा है वो हो रहा है, बस देख के देखते रहो। रीड ओनली में क्या होता है, आप गूगल एड्स अकाउंट के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, एंटर करने के बाद देख सकते हो भाई कौन कौन सी कैंपेन चल रही है, प्लानिंग टूल्स कौन कौन से हैं ये मैं बताऊंगा क्या होता है। आप कैंपेन को एडिट नहीं कर सकते। यानी कि मान के चलो मैं एडमिन हूं इस अकाउंट का, जो एडमिन होता है ना वो कुछ भी कर सकता है अकाउंट के साथ। ठीक है, मान के चलो मैं एडमिन हूं और मैंने कोई एक 10,000 रुपए डेली की कैंपेन स्टार्ट करी है, कोई रोज की 10,000 रुपए की मैंने तो कर दी कैंपेन क्रिएट। लेकिन आप लोगों को मान के चलो आप लोगों को भी एडमिन का एक्सेस दे दिया, यानी कि जो नए जो लोग सीख के आए हैं, तो और उसने कोई गलती से मेरी कैंपेन में कोई छेड़छाड़ कर दी, तो क्लाइंट के तो 10,000 रुपए डेली लगा रखे हैं मैंने, बिगड़ जाएंगे वो, वैसे नहीं आएगा, है ना। गूगल एड्स में क्या होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एसईओ में तो क्या है, आप पैसा थोड़ी लगा रहे हो, एसईओ कर रहे थे ना अभी तक हम, अभी 1 रुपया लगाया आपने, कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। आप तो बस अपना कंटेंट डालो, बैक लिंकिंग शुरू करो, रैंक होने लग जाएगा, 2-3 महीने में रैंक हो जाएगा। इसमें मामला डिफरेंट है। जब रोज के पैसे लगते हैं ना, 2,000, 3,000, 10,000, एक एक 2-2 लाख रुपए डेली बजट खूब लगाते हैं लोग, तब दिक्कत आती है, समझे। अगर 10,000 रुपए क्लाइंट के बिगड़ गए और उसके पास एक भी लीड नहीं आई, जान को आ जाएगा क्लाइंट, समझ रहे हो। इसीलिए नए स्टूडेंट मतलब नए इंटर्न्स को या फ्रेशर्स को एडिट कैंपेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले देखो पढ़ो समझो चल क्या रहा है आखिर मामला। ठीक है, तो एडिट कैंपेन नहीं कर सकते। व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन, हाँ बिलिंग इंफॉर्मेशन देख लो जाकर। बिलिंग इंफॉर्मेशन में क्या है कि रोज कितने पैसे ऐड हो रहे हैं, कितना रुपया कट रहा है, ठीक है, कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, आप वो देख सकते हो। लेकिन उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। एड ईमेल यूजर ओनली। ईमेल यूजर ओनली का क्या मतलब है, मैं तो अभी ये वाला जो अकाउंट है ना, ये वाला जो अकाउंट है मैं इसका एडमिन हूं, मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान के चलो मैंने नेहा को दे दिया है रीड ओनली एक्सेस, और अब वो इस अकाउंट में आ गई हैं, तो नेहा अपने भी फ्रेंड्स को एक्सेस दे सकती हैं इसका, इस गूगल एड्स अकाउंट का। कौन सा एक्सेस दे सकती हैं, सिर्फ ईमेल ओनली एक्सेस दे सकती हैं। ठीक है, अगर नेहा चाहे तो अंदर आकर ईमेल ओनली एक्सेस दे सकती हैं। यहां तक समझ में आ गया रीड ओनली वाला। लेकिन नेहा डिलीट नहीं कर सकती किसी को। यानी कि मैं अगर चाहूं ना, तो मैं इसमें जो भी लिंक्ड है अकाउंट में, मैं उन सबको डिलीट कर सकता हूं। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूं, किसी भी नए बंदे को ऐड कर सकता हूं, किसी को हटा सकता हूं। लेकिन अगर नेहा को मैं रीड ओनली दे रहा हूं तो वो नहीं कर पाएंगी। वो सिर्फ ऐड कर सकती है, वो भी ईमेल ओनली यूजर वाले को, और किसी को ऐड नहीं कर सकती। अब जब आप काम करते करते कंपनी में आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब आपको दिया जाएगा स्टैंडर्ड एक्सेस। स्टैंडर्ड एक्सेस वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। वो कैंपेन को एडिट भी कर सकता है, नई कैंपेन बना सकता है, कोई कैंपेन चल रही है उसे बंद कर सकता है, लेकिन वो नए यूजर को ऐड नहीं कर सकता, बस। ठीक है, नए यूजर को नहीं ऐड कर पाएगा वो। कि भाई मान के चलो मैंने नेहा को स्टैंडर्ड एक्सेस दे दिया, अब नेहा को क्या करना है, अपने किसी नोन को, किसी जानकार को और ऐड करवाना है एज एन एज अ रीड ओनली या फिर एडमिन, वो नहीं कर सकते। फाइनली आता है एडमिन। एडमिन कुछ भी कर सकता है इस अकाउंट के साथ। कुछ भी से मेरा मतलब है, अभी जैसे मैं ये है ना, ये जैसे अकाउंट है, अगर एडमिन चाहे किसी को भी एक्सेस दे सकता है। मान के चलो आपकी कंपनी से आपकी हो गई लड़ाई झगड़ा, कुछ हो गया, तो जो कंपनी का एडमिन होगा ना,
तो वो आपके ईमेल एड्रेस को डिलीट कर देगा इससे। अगर एडमिन चाहे तो वो इस गूगल एड्स अकाउंट को भी डिलीट कर सकता है पूरे को। समझ रहे हो? एडमिन एक्सेस के पास सारी पावर होती है। आपको एडमिन एक्सेस नहीं दिया जाएगा क्लाइंट के अकाउंट का। रीजन बताओ क्यों? आपको क्लाइंट के अकाउंट का एडमिन एक्सेस नहीं दिया जाएगा कभी भी, नेवर। रीजन, भैया उसका अकाउंट डिलीट कर दिया आपने गलती से, फिर है कि नहीं? क्योंकि अकाउंट से बिजनेस आता है, अगले आदमी का तो बिजनेस ही चला जाएगा। आप बोलो अरे नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2-3 जगह दबाया, गया अकाउंट। कौन जिम्मेदार होगा इसका? है ना? आप तो क्या ही बोल, उस टाइम पर आप एक ही चीज बोल पाएंगे, सॉरी। है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते ना अपन, सॉरी के अलावा। अगले आदमी का तो चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया भाई, रोज के 10,000 रुपए कैंपेन डाल रहा था वो, और रोज के उसके पास लीड्स आ रही थी, उसके सोफे वोफे सब बिक रहे थे। हम सॉरी कह के निकल लेंगे? ऐसा नहीं होता। ठीक है? इसीलिए आपको एडमिन एक्सेस नहीं दिया था। जो ओनर है वो बोलेगा कि भाई आप क्रिएट करो कैंपेन, जो मनो करो, लेकिन आप एडमिन एक्सेस नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है जी? सॉरी, स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, ऑलरेडी शेयर है। आप लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग का इतना बार वो दिया ना, मेरे को भी ध्यान रखना पड़ता है स्क्रीन शेयरिंग का। ठीक है? मैं क्या करता हूँ अभी, इस ईमेल एड्रेस पर नेहा मैं आपको स्टैंडर्ड एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है? और यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं सेंड इनविटेशन पर। ये वाला ईमेल एड्रेस अपने लैपटॉप में ओपन करो नेहा, और उस पर क्लिक करो। यहां पर देखो क्या लिखा आ रहा है, स्टेटस अवेटिंग रिस्पॉन्स। ईमेल पर आप क्लिक करेंगी। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, एक्सेप्ट इनविटेशन करके लिखा आएगा। नेहा स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? और मैं इसीलिए चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति करे जो बात कर पाए, जो अनम्यूट कर पाए। नेहा ने अब ज्वाइन करा है। नेहा मेरी आवाज आ रही, ये क्या हुआ? अच्छा नेहा आपने अनम्यूट कर लिया, चमत्कार हो गया आज तो। वेरी गुड। हाँ जी। अब आप ईमेल खोलेंगे अपना साइड में, ईमेल खोलो। आपने ना पूरा स्क्रीन शेयर नहीं करा है नेहा, एक बार पूरा स्क्रीन शेयर करो तभी गाइड कर पाऊंगा मैं आपको। हाँ, यही वाला ईमेल खोलना, कोई दूसरा मत खोलना। इसी पे ही आपका वो गया होगा इनविटेशन। कैसी आवाज आ रही है? वेट कर रहे हैं अपन लोग। या अगर कोई टाइम लगे तो कोई इशू नहीं है, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। आप स्टॉप कर सकते हो। कोई और जो स्क्रीन शेयर करके अपना जीमेल ओपन कर पाए? सब लोग मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? नीलेश आप जीमेल ओपन करेंगे अपना? एक सेकंड। ठीक है, 1 मिनट देना गाइस, 1 मिनट होल्ड करना। ओके, नीलेश एक बार अपनी ईमेल एड्रेस भेजें चैट पे आप, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग को करता हूँ स्टॉप। हाँ, ठीक है। नीलेश ने अपना ईमेल एड्रेस शेयर करा है। अब मैं तो वापस जा रहा हूँ वहीं पे। नीलेश एक बार स्टॉप करो अपना शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। हाँ, थैंक यू। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको क्या करना होता है।
नीलेश ने अपनी ईमेल एड्रेस कराया शेयर, मेरा स्क्रीन था, गूगल एड्स का खोला मैंने अकाउंट, एडमिन एक्सेस एंड सिक्योरिटी, प्लस पे गया। अब देखो नेहा ने अभी तक करा नहीं है तो अवेटिंग रिस्पॉन्स ही आता रहेगा। अगर मैं रिवोक का बटन दबा दूंगा ना पे रिवोक, तो कैंसिल हो जाएगा फिर, पर मैं अभी नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि ज्वाइन तो मेरे को सबको ही करवाना है। किसी ने भी पूछा है क्या? सर हो गया, चलो कोई नहीं, नेहा कोई इशू नहीं है, दोबारा फिर ग्राउंड होनेगा। मैं अभी जा रहा हूँ प्लस पे, प्लस पे गया, यहां पर मैं नीलेश का ईमेल एड्रेस डाला, यहां पर जाता हूं मैं स्टैंडर्ड पे। ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे अकाउंट के साथ, बस नए यूजर को ऐड नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं करता हूं सेंड इनविटेशन का बटन दबाता हूं। अब नीलेश के पास चला गया, ये रहा नीलेश के पास आ रहा है वेटिंग रिस्पॉन्स। अब नीलेश आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए अपना, मैं स्टॉप कर लेता हूं। हाँ जी, ठीक है। देखो अपना साइड में वो ओपन करो आप, जीमेल, हाँ, इनबॉक्स। अच्छा ऑलरेडी कर दिया गया, ये देखो इनके पास क्या आया है, एक्सेप्ट योर इनविटेशन टू एक्सेस, ठीक है, एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करो। ये जो आ रहा है ना इसको हाइड कर दो नीचे, स्टॉप शेयरिंग के साइड में जो लिखा आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू। लोड हो रहा है, आ गया। हाँ, देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन अब नेसेसरी हो गया है। बाय नेसेसरी आई मीन अनिवार्य हो चुका है टू स्टेप वेरिफिकेशन, सबको करना ही पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट में। क्लिक करो टू स्टेप पे। अभी ये आप क्या कर रहे हो, अपने जीमेल पे टू स्टेप लगा रहे हो, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं कर रहे आप। अब पासवर्ड याद है ना? हाँ, शो पासवर्ड पे क्लिक मत करना। अब ये शायद आपसे फोन नंबर मांगेगा, सब लोगों को यही काम करना है, ऐड फोन नंबर कर लो, ताकि जब भी आप गूगल एड्स पे लॉगिन करोगे ना आपके पास एक ओटीपी आएगा, तभी कर पाएंगे आप लॉगिन। यहाँ पे इंडिया आई दबा दो, आई वो अपने आप इंडिया पे पहुंच जाएगा। इस पे नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, नीचे आओ नीचे आओ। आई दबाने से नहीं आ रहा क्या इंडिया वाला? आई का बटन दबाओ, ये आ गया इंडिया। हाँ, डाल दो नंबर। डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया, ओटीपी आ गया। एक ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी मैं देता हूँ आप लोगों को, गाइस, अपना ओटीपी कभी भी गलती से किसी को मत बताना, धड़ाधड़ फॉर्जरी हो रही है। कोई कुछ भी मांगे कुछ भी बोले, ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है। वेरीफाई कर देना। एक सेकंड रुकना, हाँ। हाँ, डन कर दो। नाउ यू आर प्रोटेक्टेड, ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। अब अपन क्या करेंगे, कुछ आया नया, टू स्टेप टर्न ऑन हो तो क्या, डिवाइसेस फ्री प्रॉम्प्ट, हाँ, बैक वाला जो बटन आ रहा है ना टू स्टेप के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करो। हाँ जी, जहां पर ऊपर बड़ा बड़ा टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ना सबसे टॉप पर, हाँ, इस पे जाओ। योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में गूगल एड्स लिखा आ रहा है ना, उस वाले टैब पे जाओ, बगल वाला टैब, लेफ्ट में जो टैब खुला हुआ है। आऊँ? हो गया।
हाँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। अब ये गूगल एड्स अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, देख लो वही आ गया ना जो मेरे में आ रहा था। आपको अकाउंट की पहचान कैसे करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब भी अकाउंट की बोलते हैं ना कि भाई तुम कौन सा अकाउंट संभाल रहे हो, कंपनियों में क्या होता है, एक आदमी के पास ना 150-150 अकाउंट होते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी किसी एमएनसी में जाते हो तो वहां पर क्या होगा, एक सेकेंड, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं दिनेश। ठीक है, अगर आप किसी अच्छी एमएनसी में आप लोगों की जॉब लगती है ना, बड़ी कंपनीज में एक बंदे के पास, एक व्यक्ति के पास 150-150 अकाउंट होते हैं। ऐसे 150 अकाउंट तो बहुत आम बात है, आपको 150 अकाउंट मैनेज करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, बहुत एक्साइटिंग काम है ये गूगल एड्स वाला। डेली चैलेंज होता है इसमें, मजा आता है काम करने में गूगल एड्स में। एसईओ थोड़ा सा ना रिपीटेटिव और बोरिंग हो जाता है एक टाइम पे, लेकिन गूगल एड्स एक रोज के लिए आपको एक्साइटमेंट देगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो नीलेश गोयल यहां पर दिखा रहा है अवेटिंग रिस्पॉन्स। रीलोड करता हूं, ये देखो नीलेश गोयल ये आ रहा, कब ज्वाइन करा है, आज। ठीक है, ये रिमूव एक्सेस का यहां से आप देख सकते हो ऑप्शन। अगर मैं चाहूं तो नीलेश का एक्सेस हटा सकता हूं। ठीक है, यहां से रिमूव एक्सेस से आपका एक्सेस हट जाएगा। ओके, ये हो गया मेरे ख्याल में। ये मैं, अरे पुराने डिजाइन पे आ गया, इसको मैं चेंज कर दूं। ये रहा, तो नए वाले डिजाइन पे चलते हैं। आप लोग भी नए वाले डिजाइन की आदत डालना, पुराने डिजाइन पे मत काम करना। ठीक है, ये अब आपका इंटरफेस आया है। यहां पर आ रहा है आपका एडमिन, और एडमिन में जाकर मैंने आपको एक्सेस एंड सिक्योरिटी समझाया था अभी, है ना। ये वाला टैब मेरे ख्याल में आपका क्लियर हो चुका है। गूगल एड बहुत लंबा है, लैंडी टॉपिक है, और आगे ना बहुत टेक्निकल भी हो जाएगा, तो सब लोग ध्यान देना। अकाउंट सेटिंग पे जाता हूं मैं अब। अकाउंट सेटिंग पे बता देता हूं आपके अकाउंट के कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं। अकाउंट का नेम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अकाउंट रख रखा है, मैं कुछ भी यहाँ पर ABC कुछ भी दे सकता हूँ, और वो पहचान के लिए मैंने टेस्ट अकाउंट दे रखा है। अब अकाउंट की आप पहचान कैसे करोगे, जो मैं बता रहा था ना कि आपके पास 150 अकाउंट होंगे। ठीक है, 150 अकाउंट में क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरा अकाउंट जो है, मेरा अकाउंट है फर्नीचर का, उस पर आना जरा। कैसे करोगे आप ना आइडेंटिफाई पता है कैसे करते हो, यहां से ये जो लास्ट की जो 4 डिजिट्स आ रही है ना, 2695, ये हमेशा यूनिक होती है हर अकाउंट की। ठीक है जी, तो यहां से आप वो करेंगे। अब मैं जाता हूं, उसको करता हूं कैंसिल। अकाउंट का स्टेटस, ऑटो टैगिंग, ट्रैकिंग, नेगेटिव कीवर्ड, ये बहुत एडवांस चीजें हैं अभी आपके लिए, ये सब आप नहीं कर पाओगे। लेकिन दो ऐसी सेटिंग होती है गूगल एड्स अकाउंट में, ये मैं नोट्स पे भी लिख देता हूं। देयर आर 2 settings that cannot be changed in Google Ads account. कौन सी वो 2 सेटिंग्स हैं जो एक बार अकाउंट क्रिएट होने के बाद नहीं चेंज हो सकती हैं? एक तो है आपकी करेंसी, ठीक है, करेंसी। दूसरी है आपका टाइम जोन। अगर कोई अकाउंट में स्टार्टिंग में जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, आपसे वो टाइम जोन और करेंसी दोनों चीजें मांग रहा होगा, है ना। वो आपने जो एक बार दे दी वो दोबारा चेंज नहीं होती। गॉट इट? ओके,
हमारा टाइम जोन है जीएमटी 5.5 घंटे। आप लोग जानते होंगे शायद जीएमटी होता क्या है, थोड़ा ज्योग्राफिकल लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल के लिए आप यही याद रखेंगे कि जो भारत का, जो हमारे देश का जो टाइम जोन है वो है +5.5 घंटे। ठीक है, तो ये चूज करना होता है अगर आप इंडिया में आपका अकाउंट अगर आप चलाते हैं तो। आप नहीं करेंगे। अगर आपका क्लाइंट इंडिया में है तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि भाई आपका ये 5.5 घंटे होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट आपका अगर ऑस्ट्रेलिया का है तो चेक कर लेना, ऑस्ट्रेलिया जीएमटी लिख देना, ऑस्ट्रेलिया जीएमटी। ये बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत चौड़ा है हमारा। तो ये बहुत सारे आ रहे हैं जीएमटी, 10 घंटे, 9.5 घंटे, 10, 9.5। कोई भी ऐसी सिटी है पूछ लेना क्लाइंट से, भाई कौन सी जगह रहते हो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिडनी। सिडनी का नाम सुना होगा, बहुत मैच वैच होते रहते हैं। सिडनी में 10 बज रहे हैं अभी। वॉट इज जीएमटी टाइम? 10 घंटे। ठीक है, जो हमारा क्या है, हमारा क्या आ रहा था अभी, 5.5 घंटे। तो अगर कोई सिडनी में बैठा हुआ है आपका क्लाइंट, गूगल से सर्च कर सकते हो, यहाँ पर उसे आप चेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है जी। तो ये अभी अपन लोगों ने एडमिन टैब के ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर देखे हैं। प्रेफरेंसेस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, ये देखो, टाइम जोन और अकाउंट, ये तो स्टेटस है। ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करेंगे ना, ये देखो, अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है किसी अकाउंट का, क्लाइंट के अकाउंट का, और आपकी और क्लाइंट की आपस में बाज गई है किसी बात को लेके, तो कभी गलती से एडमिन पे प्रेफरेंस पे आके कैंसिल में अकाउंट पे क्लिक मत कर देना। अकाउंट कैंसिल हो जाएगा क्लाइंट का। ठीक है, जान को आ जाएगा क्लाइंट आपकी। ये वाला चीज मत करना, इससे बच के रहना है। ठीक है, अपना अकाउंट है, जो जी मैं करो, हार्डली मैटर। क्लाइंट का अकाउंट है, सावधानी बरतें। ओके, अब बाकी सारी चीजें अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नोटिफिकेशंस का एक टैब है। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस, कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है, इतना इंपॉर्टेंट टैब नहीं है हमारा। यहाँ पर एक टैब आ रहा है हमारा बिलिंग का। बिलिंग पे क्लिक करता हूँ, लोड हो रहा है। क्या हो गया, इसको रिलोड करता हूँ मैं। क्या हो गया इसको, बहुत टाइम हो गया। आपकी, अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही मेरा, मैं वेट कर रहा था इसके लोड। देखो, इसमें भी 2,500 रुपये पड़े हुए हैं। अरे कोई कैंपेन वैम्पेन मत चला देना यार गलती से। ठीक है, कट जाएंगे पैसे। जिसको भी मैं एक्सेस दे रहा हूँ ना, अभी चलाना मत, मेरे 2,500 रुपये कट जाएंगे। ओके जी। तो चलो मैं इसको करता हूँ, वापस रिट्रीव करवाता हूँ। लेकिन यहाँ पर बिलिंग में जाएंगे, समरी में जाएंगे, अवेलेबल फंड, यानी कि अपन ऐड चलाना शुरू करेंगे ना, तो अवेलेबल फंड अपना अभी 2,500 रुपये है। इतने में मैं ऐड चला सकता हूँ। चलो जी, आप लोगों को सोच के दूंगा। अभी कोई भी जिसके पास एक्सेस है ना, अभी तो वैसे शायद नीलेश के पास ही है बैच है, अभी कुछ करना मत, हाँ। काम डाउन ब्रो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अकाउंट बचा हुआ है। बिलिंग एक्टिविटी पे आप जाओगे, वो बता देगा। यहाँ पर क्लिक क्लिक करके देख सकते हो मेरे जो पैसे ऐड हुए थे वो मई के टाइम में हुए थे। 28 मई को करा था मैंने, मैनुअल पेमेंट करा होगा, पता नहीं कुछ ले रहा हूँ, बैच वैच में ले रहा हूँ, उसमें करा होगा। नेट बैंकिंग के द्वारा मैंने इसमें 2,500 रुपये जोड़े होंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेथड, प्रमोशन, यहाँ पर एक टैब आ रहा है प्रमोशन का, इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन का अभी यहाँ पर कोई वो नहीं है। गूगल ना आपको ईमेल पे प्रमोशन कोड्स भी भेजता है, 2,000 रुपए के, 4,000 रुपए के। वो आप यहाँ पर डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, आपको डिस्काउंट वगैरह भी दे देता है। ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ पर एक टैब आ रहा है टूल्स का, और यहाँ पर टूल्स के टैब में ना, एक सेकंड, टूल्स का जो टैब है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है।
इसमें कीवर्ड प्लानर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी चीज है कीवर्ड प्लानर। कल के सेशन में ना हम लोग बैठ के पूरे टाइम कीवर्ड प्लानर ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हो जाता है कीवर्ड प्लानर कंप्लीट, अच्छी बात है, मेरे ख्याल में हो ही जाएगा। आधे घंटे से 40 मिनट के अराउंड लगेगा हमको कीवर्ड प्लानर कंप्लीट करने में। लेकिन गूगल एड्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी। तो कल के सेशन में हम कीवर्ड प्लानर करेंगे। लंबा टॉपिक है, आज मुझे यही कराना था, मतलब अब मुझे नेक्स्ट यही कराना है, तो कल के सेशन में करेंगे। मीनवाइल किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूँ मैं गूगल एड्स, क्योंकि आगे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा तो हम परेशान हो जाओगे, ठीक है जी। किसी को डाउट? कल सैटरडे है, थैंक यू बताने के लिए नेहा। हाँ कल सैटरडे है, कल आपकी क्लास नहीं है, सॉरी सॉरी, यस की क्लास नहीं। मंडे किस बात का ऑफ है? मंडे को क्या ऑफ है? हाँ कल आपकी क्लास नहीं है, कल और मंडे का पता नहीं, अगर कुछ ओकेजन है। ईद है क्या मंडे को? अच्छा ईद है तो फिर मैं पूछ लूंगा यहाँ से, जो भी होगा आपके ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।